अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल रहमान तारों से करें बातें और जी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपकी खुशियों को दोबारा करने के लिए हमारा पैनल रेडी है। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। आपको भी फैसल भाई ईद मुबारक और हमारे देखने वाले और चाहने वालों को भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद को एंजॉय कर रहे हैं आप? बड़ी इंजॉय की थी जी, मैं तो सुबह उठ के पहले इंजॉय की थी तो घंटा के फिर मैं सौ गया। तो कुर्बानी हाय 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 कुर्बानी है कुर्बानी पाकिस्तानी ते आवाम जी शुरू तो कुर्बानियां देंदी आ रही। हाँ जी, पूरा साल कुर्बानियां च लंघदा। जदा बकरा लेना हुंदा ओदा बंदा बिजली दा बिल भर दिंदा। हाय किसे ते कर्जा चढ़ गया ओदी कुर्बानी, कोई लैन देन वाला आ गया ओदी कुर्बानी, खाण पीण वाली चीज़ां लईयां महंगाई हो गई ओदी कुर्बानी। अज जिहड़ी माड़ी मोटी कसर रह जांदी हुकूमत टैक्स ला के वो कुर्बानी भी साडे कोलों ले लैंदी। फैसल साहब ये तो गरीब लोग ने। हाँ, ये न्यूयॉर्क पैदा होया सी। हाँ जी, ते हुण तक इहदी मतलब उत्थों जम्मण पर्ची नहीं मिली। अल्लाह दा शुक्र है कि मैं ते 3 कुर्बानियां कीतियां ने। करन तो बाद मैं उत्थे अपने शापर कढ़ ले, मैं कहा जी मेरा गोश्त दवो मैं ते जावां। लो हुण माशाअल्लाह ते अल्लाह दा करम है ने शॉपर अपने ले ले। अपना फैसल पुत मैं ते नवा फ्रिज लिता। हाय 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 ते ओह च लगदा मैनू हुण सस्ता बेचना पैना। क्यों जी? किसी ने गोश्त ही नहीं दिता। ले चाचा तेरा वो फ्रिज जाया नहीं जाना, उस चाची ला दे। बल्कि सब तो ज्यादा गोश्त ही तेनू मिलना जिन्नी चाची दी सलाम दुआ है महल्ले च। हाँ, दुआ सलाम ही है लेकिन वाकफियत नहीं किते इन्नी। अच्छा, मैं अपने पहले गेस्ट को बुला लूँ। जी पहले जी, पहले जरूरी है जी। हमारे पहले गेस्ट हैं एक बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट। उनका बहुत मशहूर प्रोग्राम चलता है टेलीविज़न पे, सिर्फ मशहूर लोगों का इंटरव्यू करते हैं वो। उनकी वजह शोहरत उनका लहजा भी है। जी आप समझ गए, सुहेल बड़ाइच। सर वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, ठीक है आप? प्लीज प्लीज तशरीफ सर, रखें। इस शो चलो की- थोड़ी देर उठ जाओ, जरा सोफे नु सा आ जाए। इस शो की रवायत है, हम जिसे ईद मुबारक कहते हैं इसलिए कहते हैं कि 500-500 रुपया दे के जाना है। अपना सुहेल भाई, एक मिनट ठहर तो 500 तो मेरे को ले ला, रेट खराब ना कर। अपना सुहेल साहब मैं तुहाडे नाल वाकफियत नहीं बनानी क्योंकि इन्हां ने बाद च कहना चाची दी वजह तो। नहीं नहीं वो ਅਸੀਂ नहीं दस दे। सुहेल साहब शरीफ आदमी ने, उन्होंने ਤੁਹਾਡੀ सलाम दुआ ਤੁਹਾਡੀ वजह तो है, वो चाची दी ते महल्ले च सलाम दुआ है। शुक्र है किसी गल तो ते टलिया तू। जी हमारी अगली गेस्ट हैं एक टेलीविज़न एक्ट्रेस, हाय ओए बहुत खूबसूरत, हैं? अक्लमंद छेती ना बुला लै। और परफॉर्मर भी हैं, जी हाँ। नीलम मुनीर। ਓਏ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਹਾਰ। ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨੀਲਮ ਮੇਰੇ ਯਾਰ। ਓਏ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਨੀਲਮ ਜੀ, आपको भी। भाई तुसी तो एडा खुश होए हो जिवें नीलम जी नहीं आई, कोई फूफी आ गई है तुहाडी। वो पुप्पू वाली लगती है वो, तुम देखे कितनी यंग है, तेरे दौर फिट कनक दिन ठा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी ईद गुजर रही है आपकी? ठीक हूँ, ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत चार्ज। आ मेरे वालों ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत ईद मुबारक होए हैं। इधर वाल भी तोड़ के दे दो थोड़े से। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਲਾਨਤ मुबारक होवे। सुहेल साहब आपकी कैसी चल रही है ईद? एक्सलेंट जी। किसी का इंटरव्यू ले रहे हो? डेफिनेटली ईद पे इंटरव्यू भी लिया है, लेकिन ईद हमारे यहाँ ऐसा फेस्टिवल है, फैमिली फेस्टिवल है, और जितना अच्छा मनाना चाहिए हम उतना अच्छा तो नहीं मनाते। खाना खाते हैं, सोते हैं, लेकिन जिस तरह दुनिया भर में सेलिब्रेट की जाती है ईद, जिसमें बच्चों के लिए अलग से चीज़ें होती हैं, बड़ों के लिए अलग से होती हैं, ख़वातीन के लिए अलग से होती हैं, हमें भी ईद को और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के तरीके ढूंढने चाहिए। बेशक। वाकई सही है सुहेल साहब दी माशाल्लाह, ईद भी अच्छी, आम दिन भी अच्छे। माशाल्लाह। क्योंकि जिदा इंटरव्यू लैन जाना रोटी भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣੀ। मतलब खाण पीने वाली चीज़ें ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰਨਾ। गड्डी भी ਉਹਦੇ वाली च फिरी जाना। तो बताएं आप जब वहाँ पहुँचे तो मैं कहाँ था? नीलम, हाँ जी। कोई बकरा आपने कुर्बान किया? अब की बार तो बैल की कुर्बानी की थी, बहुत अमेजिंग था, इतना तगड़ा, सारे बच्चे आते थे देखने के लिए। और अभी भी मैं जाती हूँ, पीछे गली में भी, आगे मोहल्ले में भी, रोड पे भी कहीं पर चक्कर लगता है तो मैं रुक जाती थी और मैं देखती थी और बड़ा मजा आता है। ਤੁਸੀਂ बैल ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? आहो ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ?
ये तो इतना बदतमीज आदमी, ये मोहल्ले में किसी ने वैडी ली कुर्बानी के लिए, उसको जाके कहने लगा भाईजान पावे मैनू देना, और कहना परसों ईद है आके ले जाए, अगले दिन फिर चलेगा भाईजान पावे मैनू देना, अगला कहना परसों ईद है आके ले जाए, फिर चला गया ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪਾਵੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਵੈੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਟੁਰਦੀ ਵੈੜੀ ਤੇ ਪਾਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦੇ। सुहेल साहब आपकी कुर्बानी आपने जी हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादा पसंद किया जाता है बकरे का गोश्त, तो बकरे की हर दफ़ा हम कुर्बानी करते हैं और हम फ्रिज नहीं भरते और फ़ौरन उसको तकसीम करते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान में वो रुझान ख़त्म होना चाहिए। हाँ। कि जो हम लोग फ्रिजें भर लेते हैं और 1 महीने तक गोश्त की दुकानें बंद रहती हैं, इसकी बजाय लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें डिज़र्विंग जी हाँ, जी हाँ। और इतने लोग डिज़र्विंग हैं पाकिस्तान में कि ईद के मौके पर हर एक के घर में गोश्त ज़रूर पहुंचना चाहिए। बेशक। और सुहेल भाई का ना बिल्कुल ये रिकॉर्ड है, कभी गोश्त फ्रिज में नहीं रखते। हाँ बचेगा तो रखेंगे ना, एडा के बकरा होता बेचारा। नहीं तो ये माशाल्लाह इतने प्यारे हैं कि हम बकरा लेने जब मंडी पहुंचे तो बकरा वहाँ पे खाना खा रहा था, मजबूरन हमें भी 2-4 बुर्कियाँ लगानी पड़ी, तो बकरा थोड़ी देर में बदीद हो गया। वो कहता मैं खाऊं या आपने खाना है? सुहेल साहब आप बकरे आप खुद परचेज करते हैं या स्पॉन्सर्ड होते हैं पॉलिटिशियन से या दूसरे लोगों से? नहीं, अल्लाह ने बचाया हुआ है स्पॉन्सरशिप से। ये इस बारे में इनका सुना कि ये शरीफ आदमी है, इस हिसाब से ये जितनी बोल्ड गुफ्तगू करते हैं ना, ये ले भी नहीं सकते स्पॉन्सर किसी से। और आप बकरा खरीदती हैं या फैंस पहुंचा देते हैं? नहीं बिल्कुल ऐसा ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਬੱਕਰੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। नहीं, घर वाले लेके आते हैं, भाई लेके आते हैं। अच्छा, हाँ ये मैं पूछ रहा या- ये खुद खरीदती हैं, मतलब जब कोई सीरियल साइन करती है ना तो लिख लेती जी इतने पैसे और साथ 2 बकरे। तो ये तो अपनी मेहनत में से बंदा ले सकता है ना। ਔਰ ਏਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਜੜ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। हाँ बिल्कुल। और इन्हों की किस्मत एडी खराब है, इन्होंने एक बकरा खरीदिया और नस गया, हाय। हुण लाल टोपी पा के बैठा है। तो सिर्फ नीलम जी बुजुर्ग बकरा ही खरीदना। अच्छा नीलम जी एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ जी कि बिल्कुल। आपको एक फिल्म में हमने देखा माशाल्लाह बड़ी अच्छी फिल्म थी, उसमें बड़ी प्यारी भी लगी है, काम तो आप हमेशा ही अच्छा करती हैं, उसके बाद कोई फिल्म नहीं की, इसका कोई मतलब क्या वजह है इसकी? उसके बाद मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा किया जिसमें मैं चुड़ैल बनी हुई थी, दिलनवाज। हैं? यस। एडी सोनी चुड़ैल होवे ते हर बंदा कोई मैनू चमड़ जा। तो कहते यही है कि शुरू में बड़ी खूबसूरत होती है, और मुझे लगा कि लोगों ने मुझसे कहा भी कि नहीं करें, नहीं देखेंगे, रिलेट नहीं करेंगे, मगर उसमें वो सारा ख़वातीन का फ्लेवर था, जादू टोना था, वो एक लड़के पे आशिक हो जाती है, वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने वो किया और अब एक और फिल्म साइन की है। Yes। लो जी मुबारक होवे, तेरे फिर समोसे बिकणगे उते। अब कॉन्ट्रैक्ट पे कितने बकरे लिखवाऊं? 4 लिखवा लो, 2 हमें भेज दीजिएगा, 2 आप। मुझे आप ये बताएं नीलम, बकरा ज़िबा होते हुए या कुर्बानी होते हुए आप देख सकती हैं खून बहते हुए? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैं तो देखती हूँ, बड़ी सुबह बहादुर उठती हैं हूँ। आप। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं देखी जाती, लेकिन मैं देख लेती हूँ। कितने बकरे ज़िबा होते देखे हैं आपने अपनी ज़िंदगी में? घर में जो आते हैं या मोहल्ले में, अगर बैक टू बैक बिल्कुल सामने सामने हो रहा है, लेकिन अपने वाले के लिए स्पेशली मैं उठती हूँ कि अम्मी जब कुर्बानी या ईद के पहले दिन है या दूसरे दिन है या तीसरे दिन मुझे उठा दी। बड़ी हिम्मत है। कभी कभार आपको अनाड़ी का साए भी मिल जाते हैं, यू फील कि मतलब मैं क्या करूँ। सुहेल साहब आप देख सकते हैं आप खून बहता हुआ? देख तो सकता हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे कोई ये खून बहता हुआ देखने में वाकई मुझे भी थोड़ा खौफ महसूस होता है। नरम दिल हैं आप। मेरा बेटा जो है वो कुर्बानी के वक्त मौजूद होता है, मैं यूजुअली उधर दूसरी साइड पे चला जाता हूँ। ये जब बकरा पक जाता है फिर कहते हैं हाँ ले आओ भी रखो। जी नीलम जी आज ईद का दिन है, आप ईद किसके साथ गुजारती हैं? वैसे तो आज मेरे साथ गुजार रही हैं, लेकिन वैसे Yes। किसके साथ गुजारती हैं? आई थिंक इंडस्ट्री के लोग अपनी इट्स लाइक अ फैमिली, यू नो, अच्छे दिनों में या कभी कभार कोई डिफ़िकल्टीज हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हम सब एक दूसरे के साथ होते हैं। सो येस, इट्स माई सेकेंड होम। और वैसे घर पे आई सो वॉन्ट टू सेलिब्रेट ईद अपने गाँव में, पेशावर में, मगर वो हो नहीं पाती। पेशावर गाँव तो नहीं है, शहर। आई नो, लेकिन कोहाट, सवात, मेरी सारी खालाएँ, अम्मी का घर, ये वो सब इधर ही उधर हैं। सो मैं उसी में काउंट करती हूँ। बड़ा सुकून है, बहुत मज़ा है। आप केपी से हैं? हाँ जी। केपी बड़ा खूबसूरत सूबा है ना। इलेक्शन से पहले वहाँ परवेज़ खटक साहब थे वज़ीर आला, उन्होंने लब के सब तो बीमार नूं वज़ीर आला लाया, और जिन्हें दिन पेशावर च डेंगी रहा ना
ਉਹ ਬੜਾ ਆਕੜ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਦੌਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਟੁਰੇ ਹੋ। ਡੈਂਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰੈਫਰੀ ਸਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, इधर डेंगी नु सीटी मारते से इधर परवेज खटक साहब नु मारते। ये बताना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मच्छर भी जो बड़े सिंसियर होते हैं। बड़े ये मोहब्बत है, वो काटते भी है ना तो दर्द नहीं होता। सही बात। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। नहीं मैंने तेरे पे यकीन है, तेनू हाथ लगे लगदे ने। और जब इन्होंने स्प्रे करने वालों ने पूछा ना कि भाई पेशावर से क्यों नहीं जा रहे, कहते जी सानू कढ़ना है तो साढ़े मुर्शदा नूं भी वजीर आला हाउस तो कढ़ो। ऐसी तां तो उन्होंने वजीर आला नहीं बनाया, पिछे फैमिली आ जाती पी 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 कर। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जेल दियां कड़ियां नू कौन जानदा, मैं जानदी आ मेरा प्यो जानदा। नाज़रीन, यकीनन इस ब्रेक में आपने कोरमा शोरमा तो खा लिया होगा। हम चलते हैं अपने गेस्ट के पास। जी, आपसे एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। आपने इतने इंटरव्यूज़ किए हैं, हसीनाओं के इंटरव्यूज़ किए हैं, सबसे ज़्यादा किसके साथ आपको मज़ा आया इंटरव्यू लेने का? हसीनाओं से इंटरव्यू करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बेहतर से बेहतर की तलाश में हूँ। कई बंदे ने तो इन्होंने इंटरव्यू देने के शौक से लेडीज कपड़े पा ले साडा इंटरव्यू तो अच्छी तरह हो जाएगा। और कई बंदे देखिए, अगर कोई शख्स ये कहे कि उसको हुस्न पसंद नहीं, तो मेरा ख्याल है कि वो इंसान नहीं। हाँ, उसके अंदर एस्थेटिक्स ही नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हुस्न को पसंद करना तो मेरा ख्याल है बिल्कुल इंसानियत है। बाकी बात ये रही कि भाई हुस्न की तलाश तो रहती है। इतनी खूबसूरत सेल साहब ने बात की है, इनको हुसन की तलाश रही है। जो भैन ने मास्टर किया ना, लोग रोजगार की तलाश फिरते रहे, हुसन की तलाश फिरते रहे। सवाल सिर्फ इंसानी हुसन का नहीं, तहरीरी हुसन का भी है, माशाल्लाह, फन के हुसन का भी है, तो उसकी तलाश तो जारी रहती है। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। सर आपने इतना हुसन तलाश किया है कि आपकी हर चीज के अंदर अल्लाह ताला ने एक हुसन पैदा कर दिया है। ये बेचारा देखें, अगर हसीनों में रहेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत असर तो होगा। हुसन है, आपके कलम में हुसन है, आपके लिखे हुए में हुसन है। और ये आपको इंटरव्यू देने के चक्कर में मौत दे खूह ते खुसरा बन के नचदा रहे। शायद सोहेल बड़ा सब दा मेरे ते भी ध्यान पै जाए, मेरा भी इंटरव्यू हो जाए। उस्ताद जी, मैं तो नचदा सी ते मोटरसाइकिल कितने चलाਉਂਦੇ ਸੀ? तेरे ते चलाਉਂਦੇ, तैनू पीछे पाया। नीलम मुनीर है, इनके हुस्न को देख के कोई स्टन ना हो, ये कैसे मुमकिन? कैसे मुमकिन? मैंने तो 1.5 घंटा होया। तो आपको पता, अब तक मैंने सोहेल साहब को इंटरव्यू नहीं दिया एंड हम बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं। वेरी एक्साइटेड। अभी आपने नाम नहीं बताया उस हसीना का जिसका नहीं, मैंने कहा मैंने तकरीबन सब एक्ट्रेसेस का किया है। एक दो तो नाम बता दें। नहीं, देखें, तो खैर सब नोन है। नूर बहुत अच्छी हैं, बड़ी अच्छी। सना बहुत अच्छी हैं, रीमा बहुत एटिकेटेड हैं, तो ये टॉप लोग हैं। मीरा है, मीरा है, मीरा बहुत समझदार है, बड़ी समझदार, बड़ी मेहनती है, बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं है, मेहनती बहुत। डरी लिखी है, थोड़ी सी सड़ी लिखी भी है। हम मीरा के घर गए, हमने वहां जाके बेल दी, करंट खाया, फिर हम 2 घंटे वहीं बैठ गए। फिर मीरा ने हमें फ़ोन किया, गेट के नीचे से चाबी पकड़ाई, हम मंदिर गए, मीरा ने खाना खिलाया, साथ ही पानी छोड़ दिया, फिर हम तैरने लग पड़े। और फैसल भाई, आपने कहा कि सोहेल साहब हमेशा खूबसूरती का इंटरव्यू करते हैं या मशहूर बंदों का करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे जैसे बंदों का भी इन्होंने इंटरव्यू किया हुआ है। अच्छी बात है। मैंने तो भट्ठा मजदूर का भी किया हुआ है, मैंने तो पप्पू ढोली का भी किया हुआ है। यानी जो इन्होंने ये सिर्फ ये कहा ना कि बड़े बड़े लोगों के करते हैं, नहीं, जहाँ टैलेंट होता है वहाँ जाके हम करते हैं। नीलम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको किस खूबसूरत हीरो से काम करने का मजा आता है? वी वांट नेम्स। फैसल, वो जो आपके दिल के करीब हो। हाँ, दिल के करीब, बिल्कुल। नहीं ना, दिल के करीब भी दस दो, जेडे सोफे के करीब ने उन्होंने भी दस दो। देखिए, आदमी जो है ना, आदमी फीमेल ब्यूटी को कितना अप्रिशिएट करते हैं। हम सारे बैठ के हम सब, हाउ कम आप एज अ फीमेल
एक आदमी की ब्यूटी को आप अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की कायल है ना, ब्यूटी इज ब्यूटी, डजंट हैव टू बी एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे कभी ऐसे नहीं लगा ओ यार वो ना मिला तो मैं मर जाऊंगी, या मुझे ग्लिम्स आ रहे हैं बाद में, यू नो, अब कभी नहीं हुआ फैसल। आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग। रियली? या आई डोंट नो व्हाई। बिल्कुल सही है, नेवर हैपेंड। ना दसना चंगा नहीं लगदा, मेरा ना अंदर ही रखो दिल च। लेकिन चाची ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से दसता से तेरा ना अंदर ही लिखाया, तू अंदर ही होएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन सुहेल बड़ैच साहब से करना चाहता हूँ कि आपने कभी नहीं सोचा कि आप भी किसी फिल्म में आए, आपको हीरो लिया जाए? तो मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि आपको हीरो लेके फिल्म बनाई जाए, तो आप क्या कहेंगे कि ऐसी ऑफर आए तो फिल्म में काम करेंगे आप? ऐसी कोई जहन में कभी आया नहीं है। और सच्ची बात यह है कि मैं क्राउड का या किसी भी क्लासरूम का या किसी भी हॉल का सबसे जो बैक सीट होती है उस पर बैठना चाहता हूँ। ये तो कुदरत ने मुझे फ्रंट सीट पे ले आई है। टेलीविजन पे तो फ्रंट सीट पे। लेकिन मैं अपनी आदत के एतबार से अगर खाली कमरा भी हो तो मैं सबसे पिछली सीट पे जाके बैठता हूँ, और मैं हमेशा अपनी क्लास में बैक बेंचर रहा। अच्छा, इसका मतलब फिल्म में अगर कोई कहे तो आप नहीं काम करेंगे? नहीं, मैं कहता हूँ मेरी तबीयत के बरखिलाफ है। जी उन्होंने मान जाना, किसी हीरो ने नहीं मानना, क्योंकि उन्होंने पता होना भाई ने किसी वाले भी कैमरा लेके अंदर आ जाना, देखें इनके घर में क्या हो रहा है। ये तो हीरोइन का कमरा है और ये सामने 15-20 बंदे कहाँ से आए। तो नीलम, आप बैक बेंचर हैं, फ्रंट बेंचर हैं, या आप किसी और के बेंच पे बैठना चाहती हैं जिंदगी में? बचपन से मेरी जिद थी। मुझसे पहले क्लास में लड़कियों का ग्रुप बना हुआ था एंड आई वाज लाइक नो आई वांट टू सिट हियर एंड आई मेड इट एंड आई डिड इट। मुझे मॉनिटर की अगर कभी भी नहीं भी मिलती थी तो मैं ले लेती थी प्रिंसिपल से जाके कि आप मुझे दें, क्या मतलब है। बड़ी हेड स्ट्रांग रही आप। मैंने ये की हुई है हरकत। सुहेल साहब, एक आप तजियाकार हैं। मैं तो बैक बेंचर किस्म का एंकर हूं, पीछे रहने वाला। एक तजियाकार हमारे पास भी हैं। अच्छा, उनका नाम है अमेजिंग चौधरी साहब। अच्छा, आपकी मुलाकात कराते हैं। जी चौधरी साहब आइए। Elizabeth, I am Donald Trump. लगता नींद ही फिरी जान डाने। ये कुर्सी मेरी है। अच्छा, बैठे बैठे। ये कोई वज़ीर आज़म की कुर्सी तो नहीं? बैठे तस्वीर रखे तो सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। बस तुसी मेहमान हो, शो साडा है। तारफ कराउंदे ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। मैं जहाँ भी जाता हूँ शो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एडा अमिताभ बच्चन। लाइन वहाँ से शुरू होती है। हाँ जी, चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस ठीक है, बाकी गल उधर करो। आज से तकरीबन 15,000 साल पहले कीनिया के एक जंगल में एक खोपड़ी मिली। उस खोपड़ी के फॉसिल से ये पता चला कि इंसानी तारीख 100 मिलियन पुरानी है। लेकिन यहाँ बड़ी एक हैरानी की बात है। बंदा गल्ला मिलियन सी करता, जेब च 10 रुपये भी नहीं होंदे। सुनो मेरी गल सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट। मरन लगे हो तुसी, सुन लिए ਤੁਹਾਡੀ। लेकिन नाज़रीन, कोनान के जंगल में एक नाखन का फाजल मिला। अच्छा। उससे पता चला कि इंसानी तारीख 200 साल पुरानी है। और वो नाखन का फाजल फैसल रहमान का था। 200 साल पुराने हो, ए है ना इन्हां दी कम अकली 350-400 साल पुराने हैं। लो 350-400, ये तो कल की बातें हैं। हाँ जी। फैसल भाई जो मसला यंग सन उदों कां नीले रंग दे हुंदे सन, बाद च काले होए ने, बाद च काले होए धुप्पे फिर के। उसके बाद अब एक और स्टोरी पे चलते हैं। हाँ जी। नाज़रीन, ये बंदा सिर्फ स्टोरियां सुनाਉਂदा है। नाज़रीन, आज से तकरीबन 200 साल पहले कोई लेटेस्ट गल नहीं तुहाडे, कोई 30-35 साल पुरानी, 20 साल पुरानी जिन्होंने ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਜ਼ਾਈ ਵੀ 200-250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 200 साल पुरानी बात है, मुझे याद नहीं। नाज़रीन, आज से 200 साल पहले कीनिया के जंगल रावलपिंडी में 200 साल पहले रावलपिंडी कितों आ गया जनाब? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦਾ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾ ਲਾ ਆਪਣਾ। नाज़रीन, उस जंगल में एक बादशाह था। अच्छा, ये सिर्फ नाजरीन ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। नाज़रीन, बादशाह जा रहा है तो उन्हें कुत्ते पै गए, आगे की होया? देखिए, बादशाह के घर एक बच्चा पैदा हुआ। एक मिनट, माशाल्लाह। कप फड़ना दे। बच्चा पैदा होया। गल करी जो। नाज़रीन, बादशाह के ए दे दो वापस में। ये अब मेरा जो चीज़ मेरे पास आ गई वो मेरी हो जाती है। और नहीं जनाब, ये चैनल का कप है, उन्होंने तेनों भी फाड़ लेना तो मैनू भी फाड़ लेना।
नाज़रीन, उस बादशाह के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वो शहजादा था। बादशाह के घर में फकीर पैदा होना? नहीं, यहाँ हैरानी की बात ये, उसके 2 साल बाद वहाँ एक और बच्चा पैदा हुआ, और सुहेल वड़ाइच साहब, खुदा की कसम वो भी शहजादा था। वाह सरे देखो, ये सोचने वाली गल है कि पहला भी शहजादा ते दूसरा भी शहजादा, लेकिन ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਜਜ਼ੇ रोज नहीं जे ਹੁੰਦੇ। लेकिन नाजरीन हज़रत, अब यहाँ एक और हैरानी की बात है कि 3 साल बाद एक बच्ची पैदा हुई, लेकिन वो शहजादा नहीं था। पूछो क्यों? क्योंकि वो शहजादी थी। ये बहुत बड़ा मार था दिता है कोई डाल देते। हाय हाय, अल्लाह इस तरह की शहजादियों से बचाए। लो जी चौधरी साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖ ਗੱਲ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ, और हर गल ਤੁਹਾਡੀ अल्लाह ਦਾ शुक्र है सुटन वाली। लेकिन नाजरीन, उसी बादशाह के महल में बाहर सेन में एक बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ। ये नहीं पता है इकट्ठियां करते, इन्हें पता है कि कौन पैदा होया कौन नहीं। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦੈਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਈ ਸੇ। लेकिन मैं आपके सर की कसम उठा के कहता हूँ कि वो शहजादा नहीं था। यही लम्हा फिक्रिया है नाजरीन, इंसान का बच्चा तो शहजादा, लेकिन बिल्ली के बच्चे के साथ इतनी ज्यादती। ओहो बड़ा जुल्म है। ये ज्यादती म्याऊं म्याऊं है। इंशाल्लाह किसी बिल्ली का बच्चा शहजादा ना होवे। आ देखो ये हमदर्द लोग, ਇਹਦੇ ਘਰ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। जाहिर है बिल्ली इंसान नहीं है। नहीं मतलब दुख उतना ही होता उसका। सुहेल साहब, आप बताएं कि आप ईद वाले दिन वैसे तो घर में आप गुजारते हैं घर वालों के साथ, लेकिन उसके बाद सबसे पहले किसकी दावत आप कबूल करते हैं? शुरू से मेरे वालिद साहब भी अपने भाइयों में बड़े थे, मेरे दादा भी बड़े थे, मैं भी अपने कज़न्स में बड़ा हूँ। तो हमारे यहाँ रवायत यह है कि जो बड़ा है छोटे उसके घर आते हैं। अच्छा। तो इसलिए हम मेज़बान होते हैं उस दिन हमेशा से, और बाकी लोग जो हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरे कज़न्स हैं, भाई हैं, वो सारे फिर मेरे मेहमान होते हैं। तो ये शुरू से ही रवायत है। तो जब आप छोटे थे, मतलब बचपन में, आप भी कहीं जाया करते थे इसी तरह ईद की कुर्बानी? मेरे वालिद साहब जो बड़े थे तो इसलिए उस वक्त भी हम मेज़बान थे। उस वक्त भी आप मेज़बान ही थे? शुरू से इन पर मेज़बानी की जिम्मेदारी, इसलिए ये बहुत अच्छे मेज़बान है टीवी पे। नो डाउट। और नीलम, आप कहाँ जाती हैं ईद वाले दिन? कहाँ घर वालों के बाद आप किसकी दावत कबूल करेंगी? नहीं, मैं सोती तो नहीं हूँ खैर, लेकिन पहले अपनी खाला के यहाँ चली जाती थी, अब मैं नहीं जाती वहाँ। क्यों? तो ताड़ी पूरी फील्ड ना लड़ाई है किसी एक्टर के घर ना जाना। मैंने बोला कि मेरी लड़ाई है, ना आपको कोई नहीं जाती ना आपको कोई गोश्त भेजता है, ना आप किसी को गोश्त भेजती हैं, ना आप किसी से मिलती हैं। ये किस किस्म की आप एक्ट्रेस हैं? मुझे समझ नहीं। आई थिंक बस ऐसे मतलब ही वो हूँ, काम मैं फिर भी खुश हूँ। मेरा ड्रेस इतने लोगों को इतना कुछ मिल भी जाता है। इन्होंने मेरा ख्याल है एक अपनी दुनिया बसा अब बिल्कुल बेहतरीन, और अपनी दुनिया बसा रखी है, उसी में रहती हैं। बात तो सही है। जब से अब पता नहीं कौन खुशकिस्मत है जो उस दुनिया में रहता है। अच्छा अपना फैसल भाई, मैं ना सुहेल भाई नाल एक क्वेश्चन करना चाहना। एक ही करी जो दूसरा कीता ना मारना ही। नहीं इको दी गल हुई। सुहेल भाई यकीन करो, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਨ ਟੈਂਪੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁxtਲਿਫ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਟੋਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈ कि अमेजिंग, बहुत खूबसूरत है। खुद नहीं बनाई इन्होंने, एक मिस्त्री रखा ट्यून करके फिर भेजता जाओ। हाँ जी यार, वो उनकी अपनी आवाज़ है, उधर जरा मतलब थोड़ा सा हुआ होता कि मैंने आपसे कुछ पूछना है, उस शक्ल में होते हैं एक्सप्रेशन के साथ बात करते हैं। मैनू उन्हां कोलों ते पुछ लैण दो, दिल नूं तसल्ली नहीं होण दी यार। जी सुहेल साहब, आप बता दीजिए प्लीज। सच्ची बात है, ये मैं खुद भी आज तक इस सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं सका, लेकिन जब मैं वो प्रोग्राम करता हूँ तो एक ये ऐसे ही है कि जैसे कोई गाने वाला है, जैसे ये पेंटिंग है, उसके सामने अगर कैनवस ना हो तो वो कैसे बताएगा मैं कैसे तस्वीर बनाता हूँ। एक गाने वाला जो है, अगर उसको गाने का मौका ना दिया जाए तो वो कैसे बताए मैं कैसे गाता हूँ। वो गा के ही बता सकता है, तो मैं भी प्रोग्राम करके ही बता सकता हूँ वैसे कैसे क्यों होता है। इसका मतलब है कि जब आपके हाथ में माइक आता है और सामने कैमरा होता है तो उस वक्त आप कुछ और हो जाते हैं। हर बंदा हो जाता है, खुद ब खुद निकला। दुनिया में हर शख्स कैमरे के सामने तब्दील होता है। सवाल है कितना होता है, कितना। जी जी। तो मैं शायद ज्यादा हो जाता हूँ। चाचा भी तब्दील हो जाता है, पहले बांदर होता कैमरा लगता तो इंसान बन जाता। तो फैसल भाई, इस लड़की का कलर सूख गया, इसको वॉश कर दूं? जी एलिज़ाबेथ, क्या सुना रही हैं आप हमें? एक बाप और बेटी की कहानी सुना रही हूँ मैं। ओह वेरी गुड। जेल दिया कड़ियां नु कौन जानदा, मैं जानदी आ मेरा प्यो जानदा। चाचे दा टब्बर किवें पार्टी सांभदा, मैं जानदी आ मेरा प्यो जानदा।
वेरी मीनिंगफुल। एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते। नाज़रीन, यकीनन इस ब्रेक में आपने कौरमा शौरमा तो खा लिया होगा। हम चलते हैं अपने गेस्ट के पास। अच्छा नीलम, आप बताएं कि आप कुर्बानी के बाद क्या सोचती है, क्या चीज़ पक के आपके सामने आए, पहले कौन सा हिस्सा आप खाना पसंद करेंगे? कलेजी। कलेजी? कलेजी मुझे बहुत पसंद है एंड आई वेट फॉर इट। और जो बनती है बड़े मज़े की होती है। सिर्फ बकरों की कलेजी या उस्ताद जी ला तो वेस्ट कटे काम उधरों शुरू हो गया। नहीं वो तो लाइट है ना। देखिए कलेजी जो है ना वो बड़ी जल्दी पक जाती है। हाँ जी। ये दिल का एक ऐसा हिस्सा है कि जो फौरन तैयार होता है पकने को, तो इसलिए शायद सबसे पहले वही बेचारी खाई भी जाती है। और कलेजी का नंबर 1 है, फिर नंबर 2 पे क्या आते हैं? तो मुझे सारे हिस्से बता दें बकरे। फिर सबको भूख लग जाएगी यहाँ पे। नहीं आप थोड़ा बता दें। अच्छा ओके। मैं तो उस बकरे ते खुशकिस्मती ते ओदी ते सदके जा रहा जिहदी कलेजी इन्होंने खाधी होनी। ते ऐतकी ते तेनू छुरी फेर ली एडा कुर्बान होना चाहना तो सोफा पाड़ के वास्कट बनाई बैठा। इंसान दी कुर्बानी हराम हुंदी उस्ताद। इंसान दी हुंदी, तेरी नहीं। फिर आप जज नहीं करना कि मैं कितना खाती हूँ, लाइक थोड़ा खाती हूँ। नाश्ते से शुरू किया। मैनू लखवा तो मैं कल दे जाऊँ। कितना खाते? अच्छा आप पूरा अपना बताना चाहिए। फिर दोपहर में कलेजी खा ली रोटी के साथ, थोड़ी सी हाफ रोटी। फिर उसके बाद बिरयानी बन जाती है, साथ में गोश्त बन जाता है। हम पठान एकदम नमकीन गोश्त बहुत मजे का बनाते हैं। तो मतलब ईद के दिन तो आप डाइट भूल ही जाना, खूब खाएं पिए, बहुत जरूरी है। ओजरी नहीं खाती आप? ओजरी खाती हूँ बहुत शौक से। कई लोग नहीं खाते, उनको नहीं हम खाते हैं बहुत शौक से। ओजरी नहीं लभी, तौलिया काट के पका लिया। आप शौक से ओजरी खाती हैं? जी बिल्कुल। चाचा जी भी बड़े शौक ना धोंदे ना। सुहेल साहब आप क्या खाना पसंद करते हैं? मैं तो सच्ची बात है कि पुलाव के अंदर जो मटन होता है, गोश्त होता है, वो सबसे मुझे ज़्यादा पसंद है। वाह। और हमारी ट्रेडिशन भी है पंजाब की पुलाव की। पुलाव जी हाँ। और ईद पे ख़ास कर जो बड़ी ईद है, जिस तरह छोटी ईद जो है वो सेवियों की ईद होती है, बड़ी ईद पे गोश्त ज़रूर पकता है और उसमें चावल अगर साथ हों तो उसका मज़ा बढ़ जाता है। और आपके घर कोई दूसरे सहाफ़ी राने वाने भी भेजते हैं एक दूसरे, या इतना आपका रिवाज नहीं है? नहीं, हम मिलते जुलते हैं। अच्छा, राने बाकी लोग भेजते हैं। और आप? नहीं, इंडस्ट्री के लोगों से तो इंडस्ट्री में एक्टर्स एक दूसरे को टांगे, मेरा राने बकरे की टांगे नहीं, मुझे कभी किसी इंडस्ट्री के कुलीग ने या मेंबर ने या जो भी व्हाटएवर एक्टर ने या कभी गोश्त तो नहीं आया उनके घर की तरफ। नहीं तो कभी ऐसा बाकी में खाने आ जाते हैं कि किसी ने कुछ बहुत अच्छा पका हो, वो आपस में शेयर कर लेते हैं। कभी ऐसा हुआ नीलम जी कि ईद के फौरन बाद कोई रिकॉर्डिंग आ गई या किसी शूटिंग पे तो आपने कहा मैं घर से खुद खाना बना के लेके आती हूँ, कभी ऐसा हुआ? नहीं। ओए की कहना है? मोला जट साहब कल का टाइम दे दो। कल ते मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं है। क्यों तू मरना? बक न कर। और नहीं हो 2 बजे टाइम नहीं है। हाँ 2 बजे ने कमाई नू सड़क पार करानी। और 3 बजे ते सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। हाँ 3 बजे मौले नू फांसी है। सवाल नहीं पैदा हुंदा ते तू क्यों पैदा होया? दुश्मनां दी खार च। ये एवं ना जिदबाजी च पैदा होया, जिवें ਅਸੀਂ 14 अगस्त मनाई दी है, इंडिया वाले 15 मनाउंदे ने जिदबाजी, ਉਹੀ है। जिदम जिदी हो सकता नत्तां दे घर मुंडा पैदा होया होवे ते जट्टां दे घर पैदा हो गया होवे ते उन्हां नूं वड्डा हो के कहंदा मेरे को गलती हुई, मैं बट्टां दे घर पैदा होना सी। हालांकि गल इहदी शेखाना चलन डी सी। ओए बुजुर्गा, थोड़े जे सालन नाल 9 रोटियां नूं गेड़ा देण वालिया, मेरे को किते घाटा ना लवा ली। ओए हाय एक बारी मौले जट दी दुश्मनी च बड़ी लड़ाई हुई। किदे ना? कोठे ते खलोता ही थल्ले दुश्मन आ गए, फिर इन्हें थल्ले छाल मारी, धोती उत्ते रह गई। ओ दुश्मनी च हासा पिया। मौला जट 20 साल लड़े उस्ताद जी। किदे नाल? गुरबत नाल। ओल्ड पे रवी मैच पै गया। ओ मैं लाशां सुट देंगा ते जानवरां दियां लाशां कौन सुटेगा? ओए सस्तियां कोआला मेरे को बच जाओ।
ਓਏ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ 10,000, ਵੈੜੀ ਦਾ 20,000 ਤੇ ਊਂਠ ਦਾ 40,000। ਓਏ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਹੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਖੱਲ ਕਿਸੇ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਓਏ ਜਿੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਰ ਲੋ। ਓਏ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗੰਡਾਸਾ ਵੇਚ ਕੇ ਘੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਓਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਓਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਪੈਂਦੇ। ਖਤਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਪੂਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਓਏ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਬੰਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਮੌਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਚ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਕੈਸੇ ਉਤਰੇ। ਓਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ ਨਾ ਕੱਟੀ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ। ਏਡੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਲਡ ਤੇ ਰਹੀ। ਆਪਣਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅੱਜ ਬੜੇ ਟੋਕੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਓਏ ਸਹੀ ਦੱਸ ਮੌਲਿਆ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬੜੇ ਟੋਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਓ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਓਏ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖ, ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖ। ਮੌਲਿਆ ਰੋਈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੌਲਿਆ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਓਏ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਨੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਨਾਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਨੀਲੇ ਜ਼ਨਾਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੱਲ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਏ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਗਾ? ਸਾਲਮ ਬੱਕਰਾ 10,000, ਵੈੜੀ 20,000 ਤੇ ਊਂਠ 40,000। ਏ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਡੀਓ ਜਗੀਰਦਾਰਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਖੱਲ ਨੂੰ ਟੱਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਖੱਲ ਨੂੰ ਟੱਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਦਾਗ ਨੂੰ ਪੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਓਏ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜੇ ਓਏ। ਉਹ ਜੂੰ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੇ। ਕੱਟੀ ਨਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਦਾ ਈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਸਾਈ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੱਕਰਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਲਿਆ? ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੀ। ਚਾਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਮਰਿਆ ਜਾਨਵਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢ, ਦਿਲ ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢ। ਬਲਕਿ ਘਰੋਂ ਚਾਚੀ ਕੱਢ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਆ ਗਿਆ। ਮੌਲਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਹੈਲੋ ਓਏ ਮੌਲਿਆ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ। ਓਏ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਆਕੇ ਉਜਰੀ ਧੋ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਓਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ आजाद उम्मीदवारों को पहुंचता है। ओए जी मौला चला ही अज 3-4
एलिज़ाबेथ, आज ये गाना दोबारा गा सकती हैं? जी जरूर। ज़रा नीलम को इंक्लूड करना है हमने। यस। बच्चे मंडियां दे विच जेड़े डंगर लियान बकरियां नु बकरे करके वेची जान, ये है पाकिस्तान नाच मेरी जान। आहा ए बेटा जमूरा जी, ए कुर्बानी दा गोश्त वंडदा कोई नहीं, ए पूरा बकरा ही फ्रिज च लान। पावियां दी तू गल करना है, ए ते ओजरियां भी फुफी अल पहचान। ये है पाकिस्तान नाच मेरी जान। ओना दा भी हुन होन लगा जे चलान, जेड़े जबरदस्ती कुर्बानी दियां खल्लां खिंची जान। ए बच्चा जमूरा जी उस्ताद, बेटा घूम जा। घूम गया। आहा बेटा जमहूरियत के लिए कुर्बानी देगा? पूरी जमहूरियत ही कुर्बान कर दूंगा उस्ताद। बेटा अगर जमहूरियत कुर्बान कर दी तो बेटा इक्तदार कैसे मिलेगा? इख्तियार नहीं, इक्तदार चाहिए उस्ताद। मदारी भाई ने थल्ले तलाक डिग पई। आहा ये तलाक नहीं हैगी बच्चिया, ये साडे डॉक्यूमेंट्स ने। जमूरा बड़ा खतरनाक आदमी है। क्यों उस्ताद जी? ए कुक्कड़ नु वागा पाउंडे से मैं क्या किधर कहना दुश्मना को बदला लेन चला। ए बदला लेन गया दुश्मना ने तो कुक्कड़ ले लिया, मसाला ला खा गया। ये बेटा जमूरा, बेटा बड़ी ईद का दिन है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, सहेल वड़ैच साहब भी बैठे हुए हैं, इनसे ईदी मांग ले बेटा। और साथ में नीलम मुनीर साहबा भी बैठी हुई हैं, इनसे मोबाइल का नंबर मांग ले। आप मजदूर ने जेड़ा ईद वाले दिन बैठ के काम करन दे ने। ए बेटा जमूरा, तूने कोई नया नारा आजाद किया है? जी उस्ताद। कौन सा बेटे? गोश्त को इज्जत दो, गोश्त को इज्जत दो, इज्जत को गोश्त दो। ओ भाई, ओ भाई। बेटा जमूरा, गोश्त लेने वाले को कोई गोश्त ही दे दे बड़ी बात है, इज्जत कोई नहीं देता। कोई गोश्त को इज्जत दे ना दे, मेरा तो नारा ही रहेगा, गोश्त को इज्जत दो, गोश्त को इज्जत दो। आजा चलिए बेटा, साडा टाइम जाया हो। अल्लाह उस्ताद काम हो के ब्याह कर। ओ पुत्र मैं कैम ही हां, बस तेरा वजन वधदा जांदा है। ए बच्चा जमूरा आजा। आहा हेलो मदारी डबल सवारी हो गया। बन गया जे नवा पाकिस्तान ते मुल्क लगे जे ओ चलान, जेड़े आप ही खल्ला मंगी जान। ये है पाकिस्तान नाच मेरी जान। आहा 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 जमूरा आंदा पैदल है, जांदी वारी दे उत्ते चढ़ जांदा। उस्ताद जी समझ आंदी, ओने ओदे नाल वादा कीता कि तैनूं मैं एक साइड दी कन्वेंस दांगा। नीलम मेरी बात सुने। यस। आप केपीके से हैं? जी। ये जावेद चौधरी नाचीज ऑस्ट्रेलिया सिडनी से। सिडनी से ये पाकिस्तान में किडनी का ऑपरेशन करवाने आए। जी। वहाँ किडनी का ऑपरेशन हुआ तो इनकी जेब में से पथरी निकली है। उस्ताद जी किडनी चो पथरी निकलती और कमेटी निकला वे इन्हां दी। तेरा भाई तेरा तो किडनी चो मोटरसाइकिल भी निकल आया सी। उस्ताद जी हो जा बंदा ना सुबह सुबह उठ के एवं खा पा देंदा, ओ मेरा गुर्दा गायब है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਗਲੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। अच्छा थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਪਾਓ ਨਾ, ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਠੇ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਬਣਵਾ ਲਓ ਇੱਕ। ਕੁਰਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ है। अच्छा मैं समझा कुर्ता। देखो मैं सिडनी से पाकिस्तान में सिर्फ फैसल भाई के लिए आया हूँ, इनसे सारी पुरानी तारीख सुनने आया हूँ। ये बंदा ना जिन्हें दा वापसी का किराया देना होवे ना उत्ते अपना विजिट पा देंदा। मैं जी फैसल साहब के लिए आया हूँ, 250 रुपया दे दे, मैं वापस सिडनी जाना चाहता हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਿੰਚੀ ਤੇ ਬੈਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 7ਵੀਂ ਸਵਾਰੀ ਬਣਦਾ। 6 ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। मेरे जहन में एक आइडिया है, सुना दूं? सुना दो। मैं दोबारा से सलाम करता हूं, मुझे मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। नाज़रीन आज से आप 70,000 साल पीछे जाएं। बहुत अच्छे, ਉਹਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। 70,000 ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਵੈਰ ਪਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਹੂਪੁਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 70,000 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ।
में कौन जा रहा है? नाजरीन, आप नहीं। नाजरीन, 70,000 साल पीछे जाएं तो एक चिंची का जिसने डिजाइन बनाया वो बंदा आपको मिलेगा, है ना फैसल भाई? अगर किसी दी LCD दे पेज ढिले होण ना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ एंकर टीवी चों बाहर भी निकल आउंदा है। नाज़रीन, उसी दौर में कीनिया में एक शहर था जिसका नाम कनाडा था। ये तो कीनिया चुना जी। उन्हें तेरे में एक बल्कि तेरे इनिया पहनियां तू कीनिया नु भूल जाना। नाज़रीन, उधर एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बंदर रहते थे। बहुत अच्छे। तो और जंगल च काउंसलर रहंदे ने। और मजे की बात यह है कि उसी जंगल में भाई ने रुकिया भी करो किते, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਤਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੰਜਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ। देखिए मेरी बात सुनिए, उस जंगल में ना सिर्फ बांदर थे लेकिन हैरत की बात ये थी कि वहाँ पे शेर भी हुआ करते थे। ਇਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੈਸਪੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ। ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੰਘੂੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। लेकिन जहाँ सबसे जंगल 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। देखिए मेरी बात ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਸਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੀਲੀ ਵੇਸਟਕੋਟ ਵਾਲੇ। नीलम, ये मजाक कर रहे हैं, आपने सीरियस नहीं होना। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਸਰੇ, ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਾਲ ਟਾਈ ਪਾ ਕੇ। देखिए यहाँ में जंगल 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਇਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹਬਸ਼ੀ VCR ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਲਮ ਮਨੀਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। नाज़रीन, उसी जंगल में रोनाल्डो मुझसे मिलने ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। उसी जंगल में रोनाल्डो मुझसे मिलने आया। चलो, एक तीली लाती ना तेरा सारा वाकया सड़ जाना। रोनाल्डो ने मेरे साथ फुटबॉल खेला। तो नाज़रीन, उसे मैंने 36 गोल मारे। तो नाज़रीन, अगर 70,000 साल आप पीछे जाएं तो ये जो फुटबॉल है जो रोनाल्डो लेकर मेरे पास आया था वो 3 नुकरों वाला था। ये गोल बाद में हुआ है जब मैंने गोल किया। नाज़रीन, उसी मैच में जिसमें रोनाल्डो और मैं था, वहाँ गोलकीपर जो था वो एक बांतर था। वो इन्होंने फुटबॉल चौक के दरख्त पे चढ़ गया, इन्होंने मैच कैंसिल हो गया। मेरी टीम में, उस टीम में कैप्टन मैं था, मेरी टीम में सारे सांप थे और वो गोल ऐसे दुम लगा के ऐसे मारते थे। और दूसरे उसकी टीम में नाज़रीन हिरने थी सारी। बहुत अच्छे। देखा, ऐसी तारीख किसी का बाप भी नहीं सुना। यानी 70,000 साल पिछे जाके भी औरतां नाल ही खेडदे रहे हो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਰਕਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੱਪਾਂ ਕੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। और मजे की बात मैं बताऊं, वो मैच 70,000 पहले जो था वो फैसल भाई देख रहे थे ऑडियंस में। जी। वाह, उस वक्त मैं टीनेजर था ना, उस वक्त मैं अभी 20s में नहीं आया। अल्लाह ताला आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप वो पाकिस्तान के वाहिद आदमी हैं जिनकी टीनेज नहीं कभी खत्म। फैसल भाई माशाल्लाह 21 दे नहीं हो रहा है। अल्लाह और ज्यादा लंबी उम्र करे इनकी माशाल्लाह। ये जिस वक्त स्टूडेंट थे ना, उदो तलवारां दी जंग नहीं सी हुंदी, एक दूजे नूं चपेड़ा मारदे हुंदे सी। नहीं, मैं बताऊं, लड़ाई बंद भी हो जाती सी, कहंदे पुट्ठे हत्थ दी तुसीं मारी है, ये मुआयदा होया सी कि पुट्ठे हत्थ नहीं मारोगे। लेकिन मुझे याद है ये उस दौर के जब लानतों से जंग होती थी। फैसल साहब ते माशाल्लाह एडे पुराने ने, इन्होंने पहली बारी लोगों को दस्या सी कि घाह हरे रंग दा हुंदा जे। अच्छा नीलम, आप मुझे ये बहुत बताएं। पुराने हैं, बहुत पुराने ने फैसल साहब। फैसल साहब एडे पुराने, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਨਾ ਮੰਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। यार मेरी नानी ते कल दी गल है उस्ताद जी। मतलब ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਪੁਰਾਣੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਲੇ ਲਵਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਘੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। वो अलग बात, उनको नहीं पता था आगे जाना या पीछे जाना। ओ भाजी पीछे ਨੂੰ ਨਸਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਛਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤੇ ਪਰਾਂਦੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਓਪਨ कर देते हैं। अच्छा नीलम, आप मुझे ये बताएंगे, आप मुझे ये बताएं, ये जो बकरे, आपके बकरे भी स्पॉन्सर्ड होते हैं? यानी कि आपके फैंस आपको बकरे दे जाते हैं कुर्बानी के लिए या नहीं? ऐसा कोई फैन नहीं मिला आपको? नहीं। दुआ करो बस मेरी कितने नौकरी लग जाए, मैं देना आया करांगा ਤੁਹਾਨੂੰ। फिलहाल तो लोगों को ले रहे हैं। नहीं, आपके तो बहुत सारे फैन होंगे और आपको देना चाहते होंगे बकरे, प्रेजेंट्स, ये वो तो आपके प्रेजेंट्स नहीं लेते? गिफ्ट्स वगैरह हो सकते हैं उसके अंदर। आप ले लेती हैं? लेकिन नहीं, लाइक बहुत जगह पे ऐसे लाइव लोग मिल जाते हैं, इंसिस्ट करते हैं ये मेरी वॉच रखने वाले, मैं कहती हूँ नहीं थैंक यू वेरी मच, यू नो। मुझे लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ हो जाती है। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। झूठ
वैसे नीलम मैं आपसे एक सवाल, क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 70,000 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ नहीं, चले नहीं, जाओ। मैं कसम मुड़ के सानू जो सफर पवाना I swear, बाबू, I swear, ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਓ। I swear, मैं अभी का पूछूंगा। बल्कि 70,000 साल पीछे नहीं ना जा सकते थे, दीवार के पीछे चले। नीलम मेरी बात सुने। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि मेरे में ऐसी क्या चीज़ है जिसे लड़कियां देख के उनका डांस निकल जाता है? ये आपकी आंख का जो म्यूजिक चलता है आपके ना, बात करने का जो अंदाज और जो सुर है ना, दैट्स अमेजिंग। अच्छा। आप जितने सुकून से बात कर रहे हैं। अच्छा, जब से पैदा हुए तब से टाई लगाई है। और जब से पैदा हुए लोग मुझे टॉम क्रूज कहते हैं, but I don't know why। इस टाई ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਇੰਜ ਉਹ ਕੜਾਈ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। नीलम एक बात बताएं कि आपने डांस सीखा है किसी से या बचपन से छलांगे मारने का शौक था? आई थिंक ये बचपन से ही है, मैंने सीखा नहीं। अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं सीखना जरूर चाहूंगी। आपने फिल्म की, उसमें नहीं सीखना नहीं पड़ा? हाँ, वो तो कहावत वैसे तो ठीक है, थोड़ा बहुत कोरियोग्राफ सिखा देते, लेकिन प्रॉपर क्लासेस लेके सीखना है समथिंग एल्स। वो उसका अगर कभी चांस मिला तो फेस्टिवल में जरूर करूंगी। एक टाइम होगा आपके पास। हाँ, या करना तो चाहिए। आई मीन देयर इज नथिंग बैड इन इट। अच्छा नीलम जी, जी ये बताइए कि आपने गाड़ी में डांस क्यों किया? आपके घर में जगह नहीं थी क्या? आपकी तो गाड़ी नहीं थी, आपको की प्रॉब्लम हो रही है? स्पेशली तकलीफ है ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। अच्छा नीलम जी जी मैं सदके डी अच्छी जी ते सानू कदी घरों नहीं सुनने मिली। तदी ते तेरा घर जी नहीं लगदा। कदी ते मैं जी न्यूज़ ते बैठा रहना। इसलिए सुने जी नु जी हुंदी है, होर मोहब्बत की हुंदी है। इस शहर दा तुसी पिछला 1000 भी देना उस्ताद जी। मैं एक सहाफ़ी हूँ। ओए एक मिनट, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈਣ ਭੇਜਤਾ। नीलम जी ना गल होंदी है, तुम एक सहाफ़ी हो। मैं सहाफ़ी हूं, पता नहीं सुत्ते नु दबाव पै ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। मेरे पास तारीख का ओए एक मिनट, एक गल दसो तुसी गड्डी च क्यों डांस कीता? आई थिंक गाना इतना अच्छा लगा हुआ था, सो व्हाई नॉट। यानी मैं कि ऐसे एंजॉय करती हूँ। जब भी गाड़ी में अच्छा गाना तो आप डांस करने लग जाती हैं। हाँ, म्यूजिक अच्छा हो तो व्हाई नॉट। आपको तो सोहेल साहब ने मुझे इतनी अच्छी बात बोली, मैंने कहा आप बड़ी जल्दी जेलन हो जाती है, जैसे सामने वाला बंदा होता है वैसे ही रिप्लाई देती है। आई थिंक इट्स सो इंटेलिजेंट और मैं हर मोमेंट को एंजॉय करती हूँ। तो क्या ये हमारी खुशकिस्मती हो सकती है कि आप इस शो में थोड़ा सा डांस कर दें? या तो बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा नो सॉरी, थोड़ा जा कर दो, ला ला के खा लांगे। नीलम मेरा एक क्वेश्चन का तो आंसर दीजिए। यार रहने दे, तैनू की तकलीफ है यार? आई एम जर्नलिस्ट, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਲੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। मेरा बड़ा अच्छा सवाल है, सुनो। मैं उन्हें कन्विंस कर रहे हैं डांस ते लवे तेनू। हमारी खुशकिस्मती हो सकती है कि आप इस शो में थोड़ा सा डांस कर दें? या तो बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा जा, नो सॉरी, थोड़ा जा कर दो, ला ला के खा लांगे। नीलम मेरा एक क्वेश्चन का तो आंसर दीजिए। यार रहने दे, तैनू की तकलीफ है यार? आई एम जर्नलिस्ट, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਲੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। मेरा बड़ा अच्छा सवाल है, सुनो। मैं उन्हें कन्विंस कर रहे हैं डांस ते लवे तेनू मौला। मैं उन्हें सहाफत पे बेसुरिया नहीं, वो सिर्फ गाड़ी में करती है डांस। गड्डी मंगा लेने। आई मीन लाइक मैं शो पे भी कर लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरा मूड नहीं हुआ। आप मुझे लगे 7100 साल उदो ही तो डांस हुंदा सी। नीलम पाकिस्तान में एक दरिया है, हाँ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। सॉरी वादी नीलम। वादी नीलम, yes। तो क्या वो दरिया आपके नाम पे रखा गया है? नहीं, मेरा ख्याल है मेरा नाम उसको देख के रखा गया होगा। आई डोंट नो मेरे नाम पे क्यों रखा जाएगा इतनी दरिया? पुरानी तो नहीं है। आई विश कि मैं कोई ऐसा अच्छा काम कर जाऊं कि मेरे नाम पे भी कोई यूनिवर्सिटी कोई चीज बन जाए। व्हाई नॉट? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ डांस करो, ਅਸੀਂ ਇਹ फ्लोर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। आप देखें, आप बोल भी तो क्या रहे हैं कि मैं क्या करूं। आप लगाएं म्यूजिक, आप आए, मैं करती हूं आपके साथ। ओ मैं सदके उस्ताद जी इजाजत। ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਡਸਕੇ ਜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਆ। ओए गाना लाओ, ए बारी आई जे। सखावत भी बहुत अच्छा डांस करता है। मैं आपके साथ हूं, आप आए। एलिज़ाबेथ, आप ये गाना दोबारा गा